हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी सुबह की वीडियो ने हेल्प किया होगा। इससे पहले भी मैं एक हफ्ते से बिटकॉइन के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसके चार्ट लेवल्स आपको शो कर रहा हूँ। इफ यू गाइस आर लूजिंग योर मनी, आई थिंक देन आप लोगों को यू नीड टू गो बैक एंड चेक कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बट लेवल्स बहुत क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर किए थे। एंड अगर उस लेवल्स को हमने यूज किया है इन आर चार्ट्स और इन आर ट्रेड्स, तो हमको काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा। बट ये वाली वीडियो जो है ये क्योंकि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ दैट विल बी बेस्ड ऑन लर्निंग सेगमेंट। तो इस वीडियो पे मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है दैट इज अबाउट पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप क्या है और इसका क्या काम है, और स्पेसिफिकली ये कितना आगे जा सकता है। तो जैसा कि नाम से आपको लग रहा है पैनकेक स्वैप, बट ये थोड़ा जोकिंग सा नेम है या फिर खाने वाली चीज का नेम है। बट डू नॉट गो ऑन दिस थिंग्स नेम, क्योंकि पैनकेक स्वैप एक काफी बड़ा एक्सचेंज है, और एक्सचेंज है डीफाई का, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। मीनवाइल अगर आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको एक न्यू वीडियो बना दूंगा जहां पे आई विल एक्सप्लेन कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है या फिर वो कैसे काम करता है। अभी के लिए एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज समथिंग जहां पे किसी थर्ड पार्टी का कोई होल्ड नहीं होता है या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मान लो आपको ट्रांजेक्शन करनी है, तो बायर एंड सेलर या फिर दो बंदे, जैसे आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ट्रांजेक्शन करनी है, तो वहां पे आप अपनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड नो वन विल हैव टू गिव परमिशन टू एग्जीक्यूट दैट ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट यू एंड द सेलर। ठीक है, अब समझते हैं पैनकेक स्वैप है क्या। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, इसको एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, और डेफी का इसको वो भी बोल सकते हैं। एक डेफी का भी ये सेगमेंट है जहाँ पे हम पैनकेक स्वैप पे अपने टोकन्स रख के या अपने कॉइन्स रख के अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी। उसके साथ साथ यहाँ पे हम अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की ट्रेड्स भी कर सकते हैं। तो इन एंड आउट इसका कंप्लीट समझेंगे, काम कैसे करता है, फिर उसके बाद इसके क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है वो भी देखेंगे नेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये मेरा पैनकेक स्वैप का वेबसाइट है, पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रेड और यूज पैनकेक स्वैप, आपको ये ऑफिशियल एड्रेस ही यूज करना है। आप लोगों को किसी भी वेबसाइट का या किसी भी चीज का ऑफिशियल एड्रेस चाहिए, किसी भी टोकन का, तो उसके लिए आप कॉइन जैको या फिर कॉइन मार्केट कैप पे जा सकते हैं। वहां पे आप टोकन को सर्च करेंगे, किसी भी टोकन को सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, तो उसकी उसकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाती है, और उन डिटेल्स से आप लोग इसको इसकी वेबसाइट एंड बाकी सारी चीजें भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम वो डिटेल्स देखते हैं। तो ये है पैनकेक स्वैप। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पैनकेक स्वैप में क्या क्या फीचर है मैं बताऊंगा। जैसे ही आप लोग इसको करते हैं, आप लोगों को यहाँ वॉलेट पे क्लिक करना होता है, एक ऑप्शन आता है कनेक्ट वॉलेट, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, तो आपके ब्राउजर में मेटा मास्क हो या फिर ट्रस्ट वॉलेट हो या फिर कॉइन 98 हो, कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, और ये सारे वॉलेट आपके फोन में भी होते हैं। मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये वेबसाइट सेम काम करती है आइदर इन योर फोन और ऑन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में बस ये होता है कि आपको उस वेब ब्राउजर की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है इन योर ब्राउजर। जैसे मैंने मेटा मास्क, ट्रस्ट वॉलेट या कॉइन 98 डाउनलोड कर रखा है, तो ऐसे ही आपके फोन में जो वॉलेट होता है, ट्रस्ट वॉलेट के मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे उसमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है या डाउनलोड करना है, तो आप लोग ट्रस्ट वॉलेट की मेरी वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आपके फोन में या ब्राउजर पे ये करेंगे, आपको वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज ट्रेड। तो आप लोग यहाँ पे जाके अपना ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप किसी भी टोकन या किसी भी कॉइन के साथ यहाँ पे जो भी बीएससी चेन, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज समझनी है कि पैनकेक स्वैप जो है, जो काम करता है वो बीएससी BEP20 बाइनेंस चेन पे काम करता है। जैसे यूनिस्वैप है, यूनिस्वैप का जो नेटिव चेन है दैट इज इथीरियम ERC20। तो अगर आप यूनिस्वैप पे बीएससी की ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो नहीं होती है, उसके लिए आपको कोई न्यू
वेबसाइट या न्यू प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा जो कि क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस करता है। तो यहाँ पे हम BSC टोकन्स की सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कोई भी टोकन यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग टोकन को नहीं जानते हैं, मान लो कोई भी टोकन है जिसको जो यहाँ पे एडेड नहीं है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया, कोई भी टोकन आप लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे सुशी। तो मैं इसको सर्च करूंगा, तो जब भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाते हैं ना, हम लोगों को हमेशा एड्रेस मिलता है। ये आप देखेंगे सुशी का, ये मैटिक का एड्रेस है, ये फैंटम का एड्रेस है, ये बाइनेंस का एड्रेस है, ये हार्मनी, एवेक्स, आर्बिट्रम, सोरा। तो जितनी भी चेन पे ये वाला टोकन लॉन्च है उसका एड्रेस है। तो मेरे को बाइनेंस का चाहिए, मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एड्रेस को, तो वो टोकन मेरा इंपोर्ट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे। आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये एड्रेस कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रग पुल बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने गलती से किसी फेक टोकन का एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दिया, तो वो आपके सारे फंड्स भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर एक बार आपकी कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गई, तो वो रिवर्ट या रिवर्ट्स नहीं हो सकती इन एनी वे, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है कम्प्लीटली। आपको परमिशन देनी होती है अपनी ट्रांजैक्शन के लिए, और एक बार हो जाए तो उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो मेन चीज है, दैट इज यहाँ पे आप सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे, ये स्लिपेज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 0.1% या 0.5% स्लिपेज में यूज करता हूँ। स्लिपेज का मतलब होता है, जैसे हम मार्केट ऑर्डर्स लगाते हैं इन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, तो अगर मार्केट ऑर्डर लगाया आपने, तो मार्केट रेट पे वो फिल होता है एट दैट टाइम। तो इस पे भी यही होता है। अगर आप ये स्लिपेज टॉलरेंस सेट करेंगे, तो आपका जो जिस रेट पे आप बाई कर रहे हैं उससे 0.1% ऊपर या नीचे होगा। अगर उससे ऊपर ज्यादा होता है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स ऐसे होते हैं जिनको लिए आप लोगों को स्लिपेज फिक्स करना होता है। जैसे आप अगर BSC पैड पैड के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टोकन्स हैं, जो रिलेटेड टोकन्स हैं, जैसे VLX पैड, इथेरियम पैड, ADA पैड, इनकी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको 12% फिक्स करना होता है। और इसका मतलब होता है कि आपका 12% उस टोकन के लिए जाएगा। आपकी अगर $100 की ट्रांजैक्शन है तो आपको 88 मिलेगा। अगर आप 0.1 करते हैं, मोस्टली जो सही कॉइन्स होते हैं वो 0.1 या 0.5 पे उनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये हो गया। और जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे, तो यहाँ पे अगर मेरा बैलेंस होगा तो मेरे को कंफर्म करने को आएगा एक, फिर आपको पैनकेकस्वैप या मेटामास्क का कंफर्मेशन देना है, उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी एंड आपका सुशी केक में आप किसी भी टोकन से BSC चेन पे किसी से की भी टोकन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये विन। यहाँ पे इनके वो चलते हैं, वो सेकंड वाला अर्न वाला सेक्शन में बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप अपना कुछ भी गेम खेल सकते हैं, लॉटरी वगैरह या फिर प्राइस प्रेडिक्शन, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे उसका रिवॉर्ड मिलता है। थर्ड थिंग इज NFT। तो क्योंकि पैनकेकस्वैप NFTs में भी काम करता है, और इनके भी आईडीओज एंड वो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स इन पे भी आता है, और आप NFTs वगैरह मिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेल परचेज भी कर सकते हैं। बाकी अगर इसकी इन्फो लेनी आप यहाँ से ले सकते हैं। IFO, जैसे लॉन्च पैड होता है बाइनेंस का, मैंने बाइबिट का आपको समझाया, ऐसे ही IFO होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, जिसपे न्यू टोकन्स आते हैं। तो अगर आपके पास पैनकेकस्वैप टोकन है और BNB है या BUSD है, उसकी लिक्विडिटी बना के आप नए वाले IFOs में लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो आप वोटिंग भी कर सकते हैं। कोई भी नई चीज इसमें इम्प्लीमेंट होती है, तो आप अपनी वोटिंग के अकॉर्डिंग वहां पे आप वोट करेंगे। तो जितने भी ज्यादा वोटर्स होते हैं, यस और नो बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीज ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज अर्न सेक्शन, जहां पे आप पहला जो ऑप्शन है दैट इज फार्म्स। फार्म्स में आपको क्या करना होता है, हमेशा 2 पेयर की लिक्विडिटी होती है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि 2 पेयर की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें इम्परमानेंट लॉस भी होता है। तो अगर आप केक BNB का पेयर का लिक्विडिटी बनाते हैं पैनकेकस्वैप पे, तो आपको 35% का APR मिलेगा। यहाँ पे मैं APR से सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। जैसे ये नया टोकन है फाइट BUSD, इससे बनाते हैं तो आपको 295% का, तो ये आपका अर्निंग रेट होता है जिस हिसाब से आप अपने टोकन से यहाँ पे डालेंगे। मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ दैट इज पूल्स। पूल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे APR से अगर मैं सॉर्ट करूँ इसको, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारे पूल्स जो है ये इनमें इनमें कुछ नहीं करना होता है। आपको केक टोकन स्टेक करना होता है, जो केक आपके पास है, और उसको आप स्टेक करेंगे तो आपको
उस स्टेकिंग पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं आप, और ये कंपाउंड रिवॉर्ड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने अपने केक टोकन्स यहाँ पे स्टेक कर रखे हैं। मैंने 80 के आसपास केक अपने स्टेक किए थे यहाँ पे, जो कि अभी 129 के आसपास उनकी वैल्यू हो चुकी है। और यहाँ पे आप ये एपीआई का कैलकुलेटर भी है और आप एपीआई भी देख सकते हैं। तो मेरे करंट जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग देखें तो $1.20 की मेरी डेली की अर्निंग होती है इस पे, जो करंट टोकन्स है उन पे। तो आप किसी भी कॉइन में यहाँ पे अपने केक टोकन्स स्टेक कर सकते हैं और उस वाले पूल में आप अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। अभी मैंने 2 में अपना केक टोकन स्टेक कर रखे हैं, एक ये एसीएच में एंड एक ऑटो केक में, जो कि ऑटो कंपाउंड का फॉर्मूला है। और ये इसकी डिटेल्स आपको देखनी है, आपको बस इनेबल करना होता है एक बार फर्स्ट टाइम। अगर आपके पास केक है पैनकेक स्वैप में, तो सॉरी आपके ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क वॉलेट में, तो आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अपना अमाउंट स्टेक कर सकते हैं या अनस्टेक कर सकते हैं। ये मैं करूंगा तो अनस्टेक हो जाएगा सारा बैलेंस, तो इसके अकॉर्डिंग आप अनस्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ पैनकेक स्वैप की, ये काम क्या करता है। अब यूज केस का देखते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या हो सकता है। पहले इसका देखते हैं कि काम क्या करता है। यहाँ पे देखें आप तो टॉप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ऑन कॉइनजेको बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टॉप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में नंबर 1 पे यूनिस्वैप है वर्जन 3, देन पैनकेक स्वैप, देन सीरम, देन यूनिस्वैप वर्जन 2, ट्रेडर जोई, सुशी स्वैप। और ऐसे ही अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के। तो सेक्टर में अगर हम देखें तो पैनकेक स्वैप इज सिटिंग एट नंबर 2। ठीक है, ये पैनकेक स्वैप हो गया। और इस पे जो ट्रांजेक्शन्स होती है, अगर मैं डेफी कॉइन्स की बात करता हूँ तो डेफी कॉइन्स में अगर मैं जाता हूँ तो नंबर 1 पे टेरा है। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो पैनकेक स्वैप 13th नंबर पे आता है। और जो इसका पोटेंशियल है, लाइक जिस जो इसका काम होता है, ये नंबर 1 कॉइन है ऑन बीएससी चेन। तो ये टॉप 5 में हमको कभी भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये टॉप 5 में जाता है तो इसका प्राइस एक अच्छा अप्रिसिएशन दे सकता है और काफी अच्छे वॉल्यूम पे मिल सकता है। उसके साथ साथ बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप 60% से ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन अभी भी डिप में अवेलेबल है। और इसको आप स्टेकिंग करेंगे तो 60% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज वेरी मच, जो कि आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। और आने वाले टाइम में अगर इसका प्राइस भी इंक्रीज होता है तो आपको दोनों साइड से फायदा होगा, क्वांटिटी भी एंड प्राइस अप्रिसिएशन भी। तो ये इसका छोटा सा वो हो गया। अब हम इसका मार्केट कैप देखते हैं पैनकेक स्वैप का। तो दैट इज 1.9 बिलियन, जो कि अभी से पहले अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट वाज समवेयर अराउंड 10 और 12 और 10 to 15 बिलियन के आसपास था। जो कि क्योंकि सारी मार्केट टंबल हुई है, सारी मार्केट्स में इम्पैक्ट है, सारे कॉइन्स में इम्पैक्ट है, तो इसका जो मार्केट कैप है वो काफी नीचे आ चुका है अभी के टाइम पे। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है इन पैनकेक स्वैप की, हम यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। इसके साथ साथ अगर मैं पैनकेक स्वैप की टोकन होल्डर्स की इंफॉर्मेशन देखता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके जो टोटल नंबर ऑफ टोकन होल्डर्स हैं दैट इज 11,20,000। मतलब 11,20,000 बंदे इसको अभी यूज कर रहे हैं और इसको होल्ड कर रहे हैं, सॉरी इस टोकन को होल्ड कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी क्वांटिटी है। और उसके साथ साथ अगर मैं पैनकेक स्वैप के टॉप 10 to 100 टोकन होल्डर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये इसका मेरे को लगता है कि ये वाला जो है नल एड्रेस, दिस इज द बर्निंग एड्रेस, जहाँ पे ये टोकन बर्न करते हैं। यहाँ पे मिस फ्यूचर के लिए ये टोकन अनयूज्ड हो जाते हैं, इनको कभी कोई यूज नहीं कर सकता, इनका ये मतलब होता है बर्निंग का। तो यहाँ पे आप देखें तो अगर हम इसको छोड़ दें, देन पैनकेक स्वैप का स्टेकिंग के कॉन्ट्रैक्ट में 33% है, जो कि हो सकता है क्योंकि मैंने भी स्टेक किया है, सारे लोगों ने स्टेक किया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा किसी भी बंदे के पास वैल्यू नहीं है। तो इंडिविजुअल होल्डर्स जो है इस टोकन के वो इतने ज्यादा नहीं है और काफी कम है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि इसमें रग पुल का जो चांस है या फिर एक्सप्लॉइटेशन का जो चांस है वो काफी कम हो जाता है। और होल्डर्स इसके काफी अच्छे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। यहाँ पे देखें तो बाइनेंस की इन्वेस्टमेंट है इसमें, बाइनेंस का जो हॉट वॉलेट 6 है उसमें भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उनके पास समवेयर अराउंड 1 लाख से ऊपर 10 लाख के आसपास के टोकन्स है। तो अब नेक्स्ट जो होता है हमको इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेनी है दैट इज इसका मार्केट कैप एंड बाकी सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी प्राइस इसका कहाँ तक जा सकता है वो, और या क्या कैसे रिएक्ट कर सकता है, वो हमारे लिए सबसे मेन चीज है अभी के टाइम पे देखना।
तो देखते हैं यहाँ पे अभी हम पैनकेक स्वैप का प्राइस देखें, दैट इज समवेयर अराउंड 7.12। तो और इसने जो हाई लगाया है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि उसी से इसके प्राइस का हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो ये जहां जहां पे अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है पैनकेक स्वैप। और यहाँ पे अगर हम आते हैं पैनकेक स्वैप का केक का, हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा ओवरव्यू। तो ये केक का चार्ट है। इस चार्ट के मैं सारे लेवल्स पुराने जो मैंने बनाए हैं उसको हटा देता हूँ। पहले हम इसको देखते हैं यहाँ पे RSI पे। तो RSI के अकॉर्डिंग देखें तो पैनकेक स्वैप अभी किस लेवल पे चल रहा है, दैट इज रनिंग समवेयर अराउंड 35। और 30-40 से नीचे कोई भी लेवल होता है मेरे लिए, दैट इज ओवर, दैट इज ओवरबॉट जोन। और यहाँ पे अगर हम पैनकेक स्वैप को देखें तो काफी अच्छे डिप में मिल रहा है हमको। इससे पहले अगर हम देखें पैनकेक स्वैप का जो RSI आया था, दैट केम समवेयर अराउंड 25 और अभी 30 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे वनडे चार्ट पे अगर पैनकेक स्वैप की डिटेल्स निकालता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मार्केट कितना आया था। RSI की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 24 आया था RSI, और यहाँ पे टोकन का जो प्राइस था दैट वाज 6.68। और अभी आप देखें तो अभी RSI 36 चल रहा है एंड टोकन का प्राइस भी 6 से ऊपर है। ठीक है। और इसी तरह से मतलब अगर हम मार्केट को देखें तो लेकिन मेरे को यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बनता सा दिख रहा है, और ये अच्छी सपोर्ट लेवल, सपोर्ट जोन पे दिख रहा है मेरे को केक टोकन, क्योंकि इससे नीचे इसका कोई जोन नहीं है, और ये सपोर्ट जोन लेवल होल्ड करना इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जोन वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर इसके नीचे ये मार्केट जाता है तो उसके नीचे फिर हम थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं समवेयर अराउंड 5.9 के आसपास, एंड वी कैन ट्राई टू एक्यूमुलेट दीज कॉइन्स, और उसके बाद इनको स्टेकिंग पे डाल सकते हैं, एंड इसमें हमको आने वाले टाइम में कुछ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इन पैनकेक स्वैप। अगर आप पैनकेक स्वैप का हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे दैट इज समवेयर अराउंड 44 का इसने हाई लगाया, और अभी जो मिल रहा है $7 के आसपास मिल रहा है। तो 5x का सीधा डाउन है कॉइन। अगर कभी अपने ऑल टाइम हाई को भी नियर फ्यूचर में कब टच करता है तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 5x। और अगर बिटकॉइन रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, अपने प्रीवियस लेवल पे चला जाता है, तो हमको मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि केक अपने इसी लेवल को फिर से टच कर सकता है। और यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स के ट्रेडिंग टीए के अकॉर्डिंग भी बात करता हूँ तो इस वाली लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और इट इज इम्पोर्टेंट, अगर इस लाइन के ऊपर हल्का सा भी ब्रेकआउट होता है $9 या $10 से ऊपर, तो केक में हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अगर मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूविंग एवरेज जब भी लेता हूँ, मैं वीकली का चार्ट पे लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज लगाता हूँ, अपने सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर हैं, जिससे दिख रहा है कि मार्केट अभी बियरिश माहौल में है पैनकेक स्वैप की। और उसके साथ साथ अगर मैं डेली चार्ट पे इचिमोकू क्लाउड के साथ देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट की जो कंडीशन है वो भी काफी अच्छी नहीं है। लेकिन ये वाला जो जोन है आप देखें तो यहाँ पे जो प्राइस है वो इचिमोकू क्लाउड के पास आ चुका है, और इट वॉन्ट बी हार्ड फॉर इट। जब यहाँ पे अगर ये एक्यूमुलेट करता है प्राइस थोड़ा, तो ये इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है इचिमोकू क्लाउड जोन को, तो काफी इजीली हम इसके ऊपर जा सकते हैं, और हमको एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है इन पैनकेक स्वैप। आई होप कि, और इसके अलावा हम एक दो एनालिसिस और कर सकते हैं इसमें, जहाँ पे हम फिबोनाची लेवल भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये रिट्रेस करता है तो हम पहले हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम ये कितना नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये यहाँ से इसने रैली स्टार्ट करना दिखाया था, अगर हम लोग को याद हो तो, और यहाँ से इसने इस लेवल तक रैली किया था 27, एक बार 44 पहुंचने के बाद। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम $13 का हमारा नेक्स्ट लेवल का टारगेट हो सकता है इन पैनकेक स्वैप। और ये वन वाला जो पॉइंट है 9.25 का लेवल, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और अगर मेरे को यहाँ से रिट्रेस की बात करता हूँ टॉप से लेके बॉटम तक, तो अगर यहाँ से मार्केट इसका अप जाता है तो हमको जो नेक्स्ट लेवल जो दिख सकता है दैट वुड बी समवेयर अराउंड $11, उसके बाद $14.5, और उसके बाद $16, एंड देन गोल्डन रेशियो 19.29। ये वाले लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं इन मिड टर्म। अगर इस
इस टोकन ने अच्छा परफॉर्म किया है, और क्योंकि ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बाइनेंस से बैक्ड है, बाइनेंस ने इसको सपोर्ट किया है, बाइनेंस के लॉन्च पेड पे भी आया था, और बीएससी चैन को ये सपोर्ट करता है, तो ये काफी अच्छा हो सकता है। और ये वाला जो जोन है ये बिल्कुल बॉटम जोन है, तो हम लोगों को वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस कॉइन एट दिस लेवल। और इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम लॉस की बात कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। अभी अगर हम देखें तो अपने बॉटम पे बैठा हुआ है कॉइन, जो कि रिसेंटली बनाया, अगर इसके नीचे आता है तो वी नेवर नो कि इसके नीचे कहाँ जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी डाउन का लेवल नहीं है, इसके नीचे सपोर्ट या रेसिस्टेंस का कोई भी लेवल नहीं है। तो हम खाली अज्यूम कर सकते हैं इस चीज को। मेरे को 1 मिनट देना। इसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग कि इसकी जो सप्लाई है दैट इज अनलिमिटेड। जो जनरेट होते हैं केक्स वो अनलिमिटेड जनरेट होते हैं, और बिकॉज ऑफ इट्स अनलिमिटेड सप्लाई इसका रेट इन फ्यूचर कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसका यूज केस थोड़ा कम हो जाता है या फिर स्टेकिंग का इसका रिवॉर्ड्स कम हो जाते हैं, तो लोग अगर कम स्टेकिंग करेंगे, कम होल्डिंग करेंगे, तो इसकी सप्लाई बढ़ती रहेगी, क्योंकि नए केक कॉइन्स जनरेट होते रहेंगे बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई फीचर, और इसका प्राइस उस वजह से कम हो सकता है नियर फ्यूचर। बट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो अगर आप देखें इंडिया में टीडीएस एप्लीकेबल हुआ है, टीडीएस के साथ साथ टीडीएस के साथ साथ बाकी सारी चीजें जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं, एंड अगर आप वहां पे चेक करें, कनाडा में चेक करें, तो क्योंकि वहां पे बैंक अकाउंट्स बैन हुए तो लोग बिटकॉइन वगैरह इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर इस वाली चीज को हम देखते हैं तो इन कमिंग टाइम डी फाई या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो सेक्टर है वो काफी बूम कर सकता है, उसका यूज केस आगे आके बढ़ सकता है, और लोग डिसेंट्रलाइज की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, उसकी वजह से इसमें काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सेकंड जो इसका जो बेनिफिट है दैट इज कि ये नंबर 1 एक्सचेंज है, DeFi का एक्सचेंज है ऑन BSC चेन। और इसके अलावा इसमें जो काफी टॉप फंडामेंटल कॉइन है, इस बात में कोई शक नहीं है, और डेफी सेक्टर जब भी बूम करेगा तो यूनिस्वैप एंड पैनकेक स्वैप इनका नाम हमेशा ऊपर रहेगा, along with 1 इंच। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा एनालिसिस पैनकेक स्वैप टोकन का पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें काफी सारा कंटेंट है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट थिंग। अगर आपको कोई न्यू चीज जिसके बारे में पूछना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।